हाँ तो दोस्तों, आर्यवीर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। अपनी जो सेकंड क्लास है, देखिए संधि में हमें दीर्घ संधि पढ़ रहे थे। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या थी? समान स्वर का समान स्वर से मेल, समान स्वर का समान स्वर, समान स्वर का समान स्वर से समान स्वर के समान स्वर से मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। समान स्वर के समान स्वर से मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए, दीर्घ संधि में क्या होता है? समान स्वर के समान स्वर से समान स्वर के मेल को, समान स्वर से समान स्वर के मेल को, समान स्वर से समान स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए, कुछ मैं बात कर लेता हूँ, इसके नियम क्या नियम चलते हैं। जैसे ए और ए, कल बताया था मैंने, ए और ए मिलकर क्या बनाता है? आ। इधर ए आ जाए या इधर आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ, दीर्घ हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि है। इधर आ जाए और इधर ए आ जाए तो भी क्या होगा? दीर्घ आ। ओके, इधर आ जाए, इधर आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ। समान स्वर से समान स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे इधर ह्रस्व ई आ जाए और ह्रस्व ई तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ ई हो जाएगी। इधर ह्रस्व ई, इधर दीर्घ ई तो भी कौन सी होगी? दीर्घ ई। इधर दीर्घ ई, इधर ह्रस्व ई तो भी कौन सी होगी? दीर्घ ई। इधर दीर्घ ई, इधर दीर्घ ई तो भी कौन सी होगी? दीर्घ ई। और बात कर लेते हैं, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ उ। ह्रस्व उ और दीर्घ उ बराबर भी क्या होता है? दीर्घ उ। दीर्घ उ और इधर आ जाए ह्रस्व उ तो भी क्या होगा? दीर्घ उ। इधर दीर्घ उ आ जाए और इधर भी क्या आ जाए? दीर्घ उ तो भी क्या होगा? दीर्घ उ। ये कुछ कंडीशंस होती हैं। आगे मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। जैसे नयन प्लस अंबु, नयन प्लस अंबु। इधर देखिए, पहला जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण, दोनों के मेल से पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। देखिए, इसका अंतिम वर्ण क्या है? न में से ए निकालेंगे स्वर, ए। इधर भी क्या है? ए। और दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? आ। क्या बनता है भाई? आ। देखो, ए और ए मिलकर क्या बनाता है? आ। क्या बनेगा? आ।
तो देखो न, य और ये न में से मैंने ए निकाल दिया तो कैसा हो जाएगा, आधा। ओके, न, य, न, आधा। और इधर है बू, और इधर भी ये बच जाएगा। अब इसको मैं मिला दूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, न, ये, न में आ मिलाऊंगा तो ना mbू, क्या हो जाएगा भाई, नयनाम्बू। नयनाम्बू, नयनाम्बू का अर्थ क्या होता है, आँख से गिरे हुए आंसू। नयन का अर्थ होता है आँख और अम्बू का अर्थ होता है अश्रु। संस्कृत में हम अश्रु बोलते हैं, और जैसे इसका तद्भव की बात करें तो आंसू। ये लो, अम्बू का अर्थ क्या है, आंसू, और नयन का अर्थ आँख से, सॉरी अम्बू का अर्थ पानी होता है। तो आँख का जो पानी होता है वो क्या होता है, नयनाम्बू का अर्थ क्या होगा, आंसू। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसू। ओके, ये आंसू हो जाएगा। दूसरे अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, चलो ठीक है लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। जैसे मध्य प्लस अवधि, मध्य प्लस अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय, अवधि का अर्थ क्या होता है, समय। और मध्य का अर्थ क्या होता है, बीच में। मध्य का अर्थ क्या होता है, बीच में। मध्य का अर्थ क्या होता है, बीच, और अवधि का अर्थ क्या होता है, समय। तो इसमें अ है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। देखिए मध्य में इसमें क्या है, मैं, ध, यह कैसा, आधा, और इसमें से क्या निकाल दिया मैंने, ए। और इधर भी ए और वह और धी। ओके, आगे देखते हैं। मैं, अभी देखो इधर ए और ए मिलकर क्या बनाता है, आ। ए और ए मिलकर क्या होगा, आ, दीर्घ आ हो जाएगा। समान स्वर से समान स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। विकार उत्पन्न हो रहा है, ए और ए मिलकर क्या बन रहा है, आ। देखिए तो मैं, ध, यह कैसा, आधा, इधर है वह और इधर है धी। ओके, अगर सभी को मैं मिलाता हूँ इनको तो क्या हो जाएगा, देखो इधर मैं, ध, यह मैं आ मिलाऊंगा, या, वह, धी, क्या हो जाएगा, मध्यावधि। मध्य प्लस अवधि क्या हो जाएगा, मध्यावधि। मध्य का अर्थ क्या होता है, बीच में, और समय, बीच का जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं हमें, मध्यावधि। क्या कहते हैं, मध्यावधि। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे देखो कई बार मैंने अर्थ यहाँ पर इसलिए बताया है शब्दों का कि शब्दों का अर्थ आना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार दे देता है हमें एग्जाम्पल, जैसे पहला ऑप्शन दे देता है मुक्त प्लस अवली। दूसरा एग्जाम्पल दे देता है जैसे मुक्ता प्लस अवली। तीसरा एग्जाम्पल हमें दे देता है जैसे मुक्त प्लस आवली। और चौथा एग्जाम्पल हमें दे देता है जैसे मुक्ता प्लस आवली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि इस पे टिक कौन से पे करूं। सीधा सीधा एग्जाम प्रश्न पूछ लेता है मुक्तावली का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मुक्तावली
ये लो भाई, ये अपना जो मुक्तावली है, मुक्तावली का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आ जाते हैं, सीधा सीधा प्रश्न, एकदम सटीक सा, बहुत ही सरल है। मुक्तावली का संधि विच्छेद क्या होगा। मुक्त प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली, मुक्त प्लस आवली या मुक्ता प्लस आवली। देखिए कौन सा करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मुक्त प्लस अवली, ए और ए मिलकर क्या होता है दीर्घ आ, इसलिए आ तो क्या हो जाएगा मुक्ता, जो क्या होता है गलत। ओके, यहां पर देखो मुक्ता प्लस अवली, ठीक है, आ और ए मिलकर भी क्या बनता है आई बनता है। तो यहां पर भी देखो स्टूडेंट्स इन चारों ऑप्शनों में क्या हो जाता है कंफ्यूज हो जाता है। यहां पर ये भी गलत, ये सॉरी ये तो सही है, ये गलत है, ये गलत। ओके, देखो मैं इनको गलत तो कर दिया, अब आपको बताता हूं कैसे। मुक्त प्लस अवली, मुक्त का अर्थ होता है फ्री, बंधन रहित। मुक्त का अर्थ क्या होता है बंधन से रहित, बंधन से, और अवली का अर्थ क्या होता है श्रृंखला। बंधन से रहित दो जो श्रृंखला होती है उसी को मुक्तावली कहते हैं क्या गलत। मुक्ता, मुक्ता का अर्थ क्या होता है मोती, और श्रृंखला का अर्थ, अवली का अर्थ क्या होता है श्रृंखला। अवली का अर्थ क्या होता है श्रृंखला, श्रृंखला, और मुक्ता का अर्थ क्या होता है मोती। मोतियों की जो श्रृंखला होती है उसी को क्या कहते हैं हम मुक्तावली। मोतियों की जो श्रृंखला होती है उसी को क्या कहते हैं मुक्तावली। जो शब्दों का अर्थ होता है वही पूरे शब्द का अर्थ होना चाहिए, तभी अपना क्या है संधि विच्छेद सही हो पाएगा, वरना क्या हो जाएगा गलत। ओके, यहाँ पर देखो मुक्ता प्लस आवली, आवली तो कोई शब्द ही नहीं होता। ओके, मुक्ता का अर्थ मोती होता है, और यहाँ पर मुक्त प्लस आवली ये भी गलत, और मुक्त प्लस अवली बंधन से रहित जो श्रृंखला है उसी को मुक्तावली कहते हैं क्या गलत। बंधन से रहित नहीं होती, वो मोतियों की जो माला होती है जुड़ी हुई। ओके, आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे अब कुछ एग्जांपल हमें ई पे कर लेते हैं। जैसे गिरी प्लस ईस, देखो ईस में ई की मात्रा हमेशा बड़ी होती है। देखो इसमें क्या है छोटी ई, इधर क्या है बड़ी ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बनाते हैं दीर्घ ई। क्या बनाते हैं दीर्घ ई। तो यहाँ पर मैं दोनों को मिलाकर क्या बना दूंगा दीर्घ ई। तो गी र में ई की मात्रा निकाल दी मैंने, तो क्या हो जाएगा र आधा। ओके, ई ले लिया यहाँ पर ई और ई मिलकर ये बन गया, और ये लो से। तीनों को मैं अगर मिलाता हूँ तो देखिए क्या बनता है गी, र में ई मिलाऊंगा दीर्घ तो क्या हो जाएगा री से। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, गिरी का अर्थ क्या होता है पर्वत, गिरी का अर्थ क्या होता है पर्वत, गिरी का अर्थ क्या होता है पर्वत। इस का अर्थ होता है भगवान, इस का अर्थ क्या होता है भगवान। पर्वत का जो भगवान होता है वही वह कौन होता है अपना गिरीश। पर्वत का भगवान कौन होता है गिरीश। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कपि प्लस ईस, कपि प्लस ईस, कपि प्लस ईस। देखो इधर क्या है छोटी ई, इधर क्या है दीर्घ ई। छोटी ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बनाएंगी दोनों दीर्घ ई। ओके, छोटी ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बनाते हैं दोनों मिलकर दीर्घ ई। देखो कै, पै में से ई निकाला मैंने, क्या बच गया पै आधा, और इधर से क्या बना कै, पै में दीर्घ ई मिलाई तो क्या बन गया बड़ा पी, और इधर से कपीस। कपी यानी बंदर, कपी यानी क्या होता है बंदर, कपी यानी क्या होता है बंदर। ईस यानी भगवान, बंदरों का जो भगवान होता है वही कौन होता है कपीस।
श्री हनुमान। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई। ये लो, हाँ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं ई का। जैसे वारी प्लस ईस, वारी प्लस ईस, वारी का अर्थ क्या होता है? जल। वारी का अर्थ क्या होता है? जल। वारी किसका पर्यायवाची है? जल का। इसका अर्थ वही भगवान। वारी, देखो इधर रैम में से ई निकाल दिया मैंने, ये लो, कैसा ई है? ह्रस्व ई, तो ह्रस्व ई यहाँ पर लेंगे। इधर कैसा है? दीर्घ ई, ये लो दीर्घ ई। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर कैसा हुआ? दीर्घ ई। ओके, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर कैसा बना? दीर्घ ई। देखो वाह, रै में से मैंने ई निकाल दिया, रै कैसा हो गया? आधा। और इधर वही बात, वैसा ही स, रै में ई, वाह, रै में ई मिलाया, दीर्घ, तो कैसे री कैसा हो गया? दीर्घ। और इधर स, वारिस का अर्थ क्या होता है? समुद्र। वारिस का अर्थ क्या होता है? समुद्र। वारिस का अर्थ क्या होता है? समुद्र। वारी का अर्थ क्या होता है? जल। जहां पर बहुत सारा जल होता है उसे क्या कहते हैं? वारिस, समुद्र। जल का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो ले लिया होगा। आगे चलते हैं। उक का बता देता हूं मैं। देखिए उ का एग्जाम्पल, जैसे यहां पर लिखा मैंने चमू प्लस से उत्साह है। साफ तो दिखाई दे रहा है? चमू प्लस से उत्साह है। देखिए चमू का अर्थ क्या होता है? सेना। क्या होता है भाई? सेना। चमू का अर्थ क्या होता है? सेना। उत्साह। इधर क्या है? ऊ, कैसा? दीर्घ। इधर है ह्रस्व। दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर, ये लो, दीर्घ और ह्रस्व मिलकर कैसा बनाते हैं? दीर्घ ही बनाते हैं भाई। देखिए ये इधर क्या बचा? च, मैं कैसा? आधा, क्योंकि इसमें से मैंने क्या निकाल दिया? ऊ। इधर क्या होगा? बचा? सा है। ओके, मैं में ऊ मिलाया तो कैसा हो गया? मु में। ऊ दीर्घ है तो बनाते हैं। देखो च का च, मैं और ऊ मिलकर क्या बन गया? मु, कैसा? दीर्घ। और सा है। सेना का जो उत्साह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? चमुत्साह है। क्या कहते हैं? चमुत्साह। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। ऊ का एक आधा एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं। जैसे स, रे, यू, सरयू प्लस उर्मी। उर्मी ले लेते हैं। देखो उर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर। उर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर। और सरयू एक नदी का नाम है। सरयू क्या है? एक नदी का नाम। नदी का नाम। देखो इधर क्या है? दीर्घ ऊ, और इधर भी क्या है? दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ ऊ बनाते हैं भाई। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ ऊ। ओके, देखो स, रे, यह कैसा? आधा। इधर है ओके, स, रे में रे और यह में ऊ मिला है तो यू कैसा? दीर्घ। और मी, पूरे शब्द का अर्थ क्या होता है? सरयू उर्मी। सरयू नदी की जो लहर होती है उसी को क्या हम क्या कहते हैं? सरयू उर्मी। सरयू एक नदी का नाम है, उर्मी का अर्थ होता है लहर। सरयू नदी की जो लहर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सरयू उर्मी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। विधु
प्लस उदय, विधु प्लस उदय। इधर क्या है, ह्रस्व उ, सॉरी कैसा उ है, ह्रस्व उ, और इधर भी कैसा है, ह्रस्व उ। देखो ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलकर कैसा बनाते हैं, दीर्घ उ। कैसा बनाएंगे, दीर्घ उ। इधर है वि, ध कैसा, आधा, इधर है द, ये। ओके, आगे बात करते हैं, इनको मिलाते हैं, वि धु, ध में उ मिलाया तो दीर्घ, इधर कर लेता हूं, व, ये भी का वी, ध में उ मिलाया तो कैसा हो गया, दीर्घ, उ कैसा, दीर्घ, वि धु द ये। चंद्रमा का उदय, सॉरी विधु का अर्थ क्या होता है, चंद्र, विधु का अर्थ क्या होता है, चंद्र। चंद्रमा का जो चंद्र का जो है, चांद का जो उदय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युदय। क्या कहते हैं, विद्युदय। विधु का अर्थ होता है चंद्र भाई। ओके, जय हिंद दोस्तों। कल बात करेंगे हम गुण संधि की, गुण सवर संधि की। आज यहाँ तक ही काफ़ी है, वीडियो लंबा हो जाएगा। कल हमें गुण सवर संधि की बात करेंगे।